जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जो एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है जिसको अधमुआ कर दिया था उन्होंने। शामिर तारिक साहब का बेटा है ये। इसके साथ जो जुल्म हुआ है उसकी अपनी ज़बानी सुनते हैं कि उसके साथ हुआ क्या और ये करने वाले कौन लोग थे और इसके पीछे वजह क्या थी। जी शामिर, बताना क्या मामला हुआ ये सर? सर ये पीर अतलाल हमारे घर आता है, ठीक है। तकरीबन 2 साल बाद मुलाकात होती है मेरी, ठीक है। मुझे गाड़ी के बहाने से, गाड़ी दिखाने के गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, क्योंकि ठीक तुम है। काम करते हो गाड़ियों का। मेरे साथ चलो गाड़ी देखने ले जाता है और जाके इनका घर है पंजाब समाल में, डेरा है वहाँ पे। मुझे रखता है, कुछ देर गुजरने के बाद मेरे साथ बात करता है कि हमारे यहाँ जो हम मंशियात का काम करते हैं तो तुम भी हमारे साथ काम करो। अच्छा, मंशियात फरोशी का आपको कहते थे? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये करते हैं मंशियात फरोशी का काम। इस तरह की बात मेरे साथ ये करता है, ठीक है। मैं इनकारी कर देता हूँ तो सर वहाँ से बात बिगड़ती बिगड़ती ये नशा कर रहा होता है, आइस वगैरह पी रहा होता है, ठीक है। तो ये पिस्टल निकालता है और सीधे फायर करता है मेरे पे, अच्छा। ठीक है। एक फायर मेरे यहाँ पे लगता है बाजू पे, एक मेरी पसली में लगता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ना करें जो भी है, ठीक है। इसके 2 मुलाजिम होते हैं साथ में, उनसे वो खंजर और चाकू वगैरह होते हैं, उनसे ज़रबें लगवाते हैं मुझे, ठीक है। और अपने बड़े भाई को ये फ़ोन करता है, उसको बताता है कि ये मान नहीं रहा, मान जाएगा, ठीक है। और इस तरह की बात। और उसका पीर जलाल नाम उसका है, पीर जलाल नाम है उसका, ठीक है। थोड़ा ऊंचा बोलो शामिर। अभी आवाज़ आ रही है क्लियर? कि पीर जलाल नाम उसका, ठीक है जी। उसको सारी ये रिपोर्ट देता है। 3 दिन तक वहाँ पे मुझे रखता है फायर मार के। मैं कहता हूँ मुझे पानी पिला दो, मुझे माफ़ी दे दो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वो कहता है जेड़ा साडी गल नहीं मानता उनके नाल यही कुछ होंदा है। ठीक है। सारा इलाका तंग है इनसे, सारे लोग इनकी करतूतों से वाकिफ़ हैं और हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर पंजाब से, यही अपील है, ठीक है। ना हम ये लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, ना हम बदमाशियाँ कर सकते हैं। अच्छा शामिर, ये भी बताओ कि मुझे पता लगा है वो कहते हैं कि जी तलाल जो है उसको इस बात का रंज था कि तुमने उसकी बीवी से अलहदगी करवाई है, ऐसी कोई बात है? सर मैंने उसकी बीवी ना देखी है, ना मुझे पता है, मैं जानता ही नहीं हूँ। कौन किसी की बीवी को कैसे जान सकता है? 2-2.5 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वो भी हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि कोई पीरी मुरीदी वाला, या उनके दवा खाना भी कोई चलता था, वहाँ से जाके जब इनके बुजुर्ग थे बड़े, वहाँ से कोई दवाई वगैरह ले आनी, इस हद तक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शामिर, जिसके साथ एक जुल्म हुआ, उसको अधमुआ करके जो है पुलिस ने बरामद किया। उसके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। प्रोग्राम में आपने तमाम तर बातें सुनी और शामिर ने जो कहा वो भी, उसके वालिद ने जो बताया, जो इल्ज़ामात लगाए वो भी सब आपने सुने। अब जो अपना ज़ख्मी है, जो अपना शामिर जिसका नाम है, उसका कहना ये है कि मुझे इंसाफ मिले। वज़ीर आला मरीम नवाज़ से वो इंसाफ की तवक्को करते हैं और उनकी डिमांड भी ये है, उसके वालिद की नहीं, यहाँ पर गांव के जितने भी लोग हैं उनकी भी डिमांड ये है कि इन देहातों में जो मंशियात फरोशी का एक धंधा होता है उसका कलाकमा होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ बहुत सीरियस ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल भी तबाह हो रही है और यहाँ पर नौजवानों को मंशियात फरोशी पर लगाया जा रहा है। एक तो शहरों में लोगों को मंशियात के इस्तेमाल पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर एरिए में जो नौजवान नस्ल है, कम उम्र बच्चे हैं, उनको मंशियात फरोशी की तरगीब दी जाती है। उसके लिए उनको फोर्सली कहा जाता है कि हमारे साथ ये काम करो। लोग 500-500 700 की दिहाड़ी लगाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि जिन लोगों ने कुछ ही अरसे में यहाँ पर मंशियात फरोशों के साथ मिलकर जो मंशियात फरोशी शुरू की, तो उन्होंने यहाँ पर चंद माह में कह लें या साल में 2 साल में पक्के मकान अपने बना लिए हैं। 30-30 लाख 50-50 लाख करोड़ रुपये लगाकर लोगों ने यहाँ पर अपने घर भी बना लिए हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब इसका हवाले से गवर्नमेंट जो मुतलका इदारे हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। तो इस केस के हवाले से पीर जलाल हैं, पीर तलाल हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो अगर मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है उनके लिए। वो अपना बता सकते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सब आपके सामने रखे हैं हमने। अब देखना है कि अब इस केस का क्या बनता है और बॉर्डर एरिए का क्या बनता है जहाँ पर मंशियात फरोशी
खामोशी जो है वो अरसा दराज से जारी है। प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।